गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं निखिल स्वागत करता हूं संसार के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल 250 सब्सक्राइबर के साथ इट्स ओके टू बी स्मार्ट के अंदर। सो डियर फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं जो पोएम्स बाय मिल्टन है ऑन टाइम, उसके क्वेश्चन एंड आंसर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाई हैज द पोएट पीटेड द फ्लाइट ऑफ टाइम अगेंस्ट द लेजी लिडन स्टेपिंग आवर्स एंड द हैवी प्लमेट फेस। कवि ने समय की उड़ान की तुलना सुस्त भारी कदमों वाले घंटों तथा भारी पेंडुलम की गति से क्यों की है? तो इसका आंसर इस प्रकार है, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट बैड टाइम्स। जो कवि है वो बुरे समय के बारे में बात कर रहा है, वेयर देयर इज नो प्लेस फॉर ट्रूथ, पीस और सेल्फलेस लव। तो पोएट उस बुरे समय की बात कर रहा है जिसके अंदर सत्य, शांति और निस्वार्थ प्रेम का कोई स्थान ही नहीं है। He wants this time to pass quickly, और वह चाहता है कि यह टाइम बहुत जल्दी बीत जाए। But being bad, it seems to be moving at a very slow pace. लेकिन बुरा होने के कारण इसकी गति बहुत धीमी है या धीमी प्रतीत होती है। Hence, the poet has pitted the flight of time against the lazy leaden stepping hours and the heavy plummet face. इसलिए कवि ने समय की उड़ान की तुलना सुस्त भारी कदमों वाले घंटे तथा भारी पेंडुलम की गति से की है। What are the things associated with the temporal and what are associated with? कौन सी वस्तुएं अल्पकाल से संबंधित है और कौन सी अनंत से संबंधित है? The temporal things are bad habits. जो temporal things है वो क्या है? हमारी बुरी आदतें हैं। These are envy, greed, selfishness, etc. तो ये जो बैड हैबिट्स हैं ये है ईर्ष्या, लालच, स्वार्थ इत्यादि। These are bound to end as the life of evil is always short. इनका नाश निश्चित होता है, मतलब जो ये बैड हैबिट्स हैं ये खत्म होती हैं क्योंकि बुराई का जीवन हमेशा छोटा होता है। Nothing evil can stay forever. कोई भी बुरी चीज सदा के लिए नहीं रहती। Eternal things are selfless love, peace and truth. जो इटरनल थिंग्स है, ठीक है, वो क्या है? निस्वार्थ प्रेम, शांति और सत्य, शाश्वत चीजें हैं। They are sure to make our world a place like heaven. और ये जो इटरनल थिंग्स है ना वो हमारे संसार को क्या है? स्वर्ग के समान बना देती है। ये हमारे जीवन में शाश्वत मतलब स्थायी आनंद लाती है। They bring eternal joy in our life. Question third, what guides human soul toward divinity? Who is the final winner in the race against time? मनुष्य को देवत्व की ओर जाने के लिए क्या चीज निर्देशित करती है? समय के विरुद्ध दौड़ में अंततः कौन जीतता है? तो इसका आंसर है, द वर्च्यू ऑफ ट्रूथ, पीस एंड लव गाइड्स ह्यूमन सोल टुवर्ड डिविनिटी। जो सत्य, शांति और जो प्रेम के गुण होते हैं वो मानव को मतलब मानव आत्माओं को देवत्व की ओर निर्देशित करती हैं। These virtue मतलब वर्च्यू हो गए गुण। These virtues make lead to a pious life and give inspiration to indulge in good things alone. इन गुणों से युक्त व्यक्ति का जीवन पवित्र होता है और उसमें मात्र अच्छे कार्यों में लगने की प्रेरणा होती है। The person who has developed these qualities in his character wins the race against time. His actions are inspired by the voice of his soul. इन गुणों को अपने चरित्र के अंदर जो विकसित कर लेता है वह व्यक्ति समय के विरुद्ध दौड़ में जीत जाता है। आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो फर्स्ट पैराग्राफ से है, फ्लाई एनवियस टाइम। तो इससे क्वेश्चन बनता है, व्हाई डज द पोएट विश दिस टाइम टू पास क्विकली? ये जो एनवियस टाइम है इस टाइम को कवि क्यों चाहता है कि ये जल्दी से बीत जाए? द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द टाइम व्हेन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मीन वाइसेस। कवि ऐसे समय के बारे में बात करता है जब लोग अपने निकृष्ट अवगुण व्याप्त करते हैं, उनसे सफर करते हैं। ही वांट्स दिस टाइम टू पास क्विकली सो दैट गुड टाइम में टेक हिज प्लेस। वह चाहता है कि यह समय शीघ्रता से गुजर जाए ताकि इसके स्थान पर अच्छा समय आ सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, नई वीडियो जल्द आएगी।